हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थोरेसिक ट्रॉमा को। थोरेसिक ट्रॉमा का मतलब होता है थोरेक्स में इंजरी हो जाना, यानी कि चेस्ट में चोट लग जाना, इंजरी हो जाना। अब समझते हैं कि चेस्ट में होते क्या क्या हैं। तो हमारे चेस्ट यानी थोरेसिक रीजन में क्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे रिब्स होते हैं। रिब्स के अलावा ब्लड वेजल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपका मेजर ब्लड वेजल्स होते हैं, ऑर्टा, वेना केवा वगैरह होते हैं, आपका हार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे थोरेसिक रीजन में। अगर यहाँ पे चोट लगी तो इंजरी किस किस में होगी, तो चेस्ट वॉल में, लंग में, हार्ट में और मेजर ब्लड वेजल्स में। ये जो इंजरी है वो कैसी हो सकती है, तो ब्लंट या पेनिट्रेटिंग हो सकती है। ब्लंट का मतलब यानी भोथर और पेनिट्रेटिंग का मतलब एकदम तेज, ठीक है। तो भोथर का मतलब है ब्लंट। ब्लंट यानी कि चोट लगा ऐसे चीज़ से, जैसे कि किसी ने मुक्का मार दिया, आपको गाड़ी से टकरा गए, तो उसमें क्या है, वो ब्लंट है। यानी आपका अंदर तो बहुत ज़्यादा चोट लगा है, बहुत ज़्यादा ही जो है खराबी हुई है, डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर्स में, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर से कोई ना वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है, ना छेद हुआ है, ना वहाँ पे कुछ ओपनिंग हुई है, तो वो है ब्लंट। पेनिट्रेटिंग में क्या, पेनिट्रेटिंग में क्या होगा, किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया, या किसी रॉड में आप फंस गए, पेट में लग गया, तो ये सारी, सॉरी पेट में नहीं, छाती में लग गया, चेस्ट में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पेनिट्रेटिंग है। यानी पेनिट्रेट कर दिया, वो पंक्चर कर दिया आपके जो वॉल है, थोरेसिक वॉल, उसको। तो ब्लंट और पेनिट्रेटिंग का मतलब आप समझ गए। तो ये माइल्ड और सीवियर हो सकता है, यानी छोटी मोटी चोट तो आती है, हम लोग गिर गए, चोट लग गया, लेकिन ये चोट नॉर्मल नहीं होती है, कभी कभी ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है। तो फिर से यहाँ पे कुत्ता का आवाज़ आने लगा, तो आप लोगों को फिर से डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो फिर से आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि इनका बोलना बंद नहीं होता है, ये भी इंटरटेन करने आ जाते हैं वीडियो में आप लोग को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थोरेसिक ट्रॉमा जो है वो माइल्ड से सीवियर हो सकता है, यानी हल्का फुल्का चोट या फिर बहुत जानलेवा चोट भी हो सकता है। क्या कारण है, तो ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो सकता है। ब्लंट में होता है कि किसी गाड़ी से आपको चोट लग गया और एक्सीडेंट हो गया, कहीं से आप गिर गए, कहीं से अचानक जाकर लड़ गए, चेस्ट में इंजरी हो गया। पेनिट्रेटिंग में क्या है, किसी ने चाकू मार दी, किसी ने गोली मार दी, या फिर किसी ने ख़तरनाक चीज़ से आपको जो है छेद कर दिया एकदम छाती में, चेस्ट में, तो ये पेनिट्रेटिंग है। नेक्स्ट आपका जो है टाइप्स ऑफ इंजरी, किस तरीके की इंजरी हो सकती है, तो रिब्स फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ब्लंट ट्रॉमा है, किसी गाड़ी से आपका जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो ब्लंट ट्रॉमा है, तो रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं। नेक्स्ट है पुलमनरी इंजरी, यानी लंग्स में इंजरी हो सकती है। लंग्स से जुड़ी कितनी दिक्कत है, हाइड्रोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, और आपका जो है पायोथोरेक्स, एम्पाइमा, प्लूरल इफ्यूजन, काइलोथोरेक्स, कंट्यूजन, लेसिलरेशंस, बहुत तरीके दिक्कत हैं, बहुत तरीके की दिक्कत है पुलमनरी इंजरी में। नेक्स्ट है कार्डियक इंजरी। कार्डियक इंजरी में क्या होता है कि हार्ट में चोट आ जाना, कंट्यूजन या परफोरेशन हो जाना। नेक्स्ट है वस्कुलर इंजरी, यानी जो ब्लड वेजल्स होते हैं, मेजर ब्लड वेजल्स, वो रप्चर कर सकते हैं, फट सकते हैं बहुत तेज चोट लगने से। तो याद रखिए, ब्लड वेजल, हार्ट, लंग और आपका रिब्स यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार इससे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो आपके दिख रहे हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर, वो है रिब्स, दोनों साइड में है, इधर भी हैं। ये रिब्स हो गया आपका, यहाँ पे अंदर में होता है मेडियास्टिनल कैविटी, और यहाँ पे हार्ट भी होता है आपका, ठीक है। तो हार्ट में इंजरी हो गया, क्योंकि ये चेस्ट का हिस्सा इतना है आपका, यहाँ पे रिब्स भी हैं और यहाँ पे आपका अंदर में हार्ट भी है। हार्ट में इंजरी हो सकता है, हार्ट के पास बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं, तो वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। पुलमनरी यानी यहाँ पे जो है लंग्स भी है आपका दोनों साइड में, तो वो भी इंजरी हो सकता है, वो भी इंजर्ड हो सकता है। अब है कि थोरेसिक ट्रॉमा हो तो गया, अब क्या क्या लक्षण आएंगे वो भी समझते हैं। जो चोट लगा है आपका चेस्ट में, उससे दर्द होगा, छूने पे दर्द हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको जो है इतना दिक्कत होगा कि डिस्निया हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, आपका जो है रेस्पिरेशन रेट बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर अचानक कम हो सकता है, आप जो है बार बार बहुत खांसी आ सकती है आपको, और हीमोटाइसिस हो सकता है, खांसी आएगी, खून के साथ खांसी आ सकती है,
यानी बलगम निकला, उसमें खून भी आया, ऐसा हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण स्किन का जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है स्किन का, वही साइनोसिस है। तो सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट में दर्द हो सकता है, छूने पे दिक्कत होगा, टेंडरनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, भूख नहीं लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। आपको जो है अच्छे से नींद नहीं आएगी, बॉडी पेन हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, चक्कर भी आ सकता है, बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, सही महसूस नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। साइनोसिस यानी ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो साइनोसिस हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कि क्या क्या जांचें हमें करवानी है अगर थोरेसिक ट्रॉमा हो गया तो क्लिनिकल असेसमेंट या फिजिकल असेसमेंट, यानी फिजिकल असेसमेंट और मेडिकल हिस्ट्री कर लेंगे। मरीज़ से पूछ लेंगे कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे चोट लगा, कहाँ गिरे, कहाँ लड़े, ये सब पूछ लेना है। फिजिकली एसेस कर लेना है, स्कल्टेशन कर लेना है, पैल्पेट कर लेना है, परकसन वगैरह कर लेना है। इमेजिंग स्टडीज़ करना है, चेस्ट एक्सरे तो करवाना ही है क्योंकि चेस्ट में इंजरी है, सीटी स्कैन करवा लेना है, अल्ट्रासाउंड करवा लेना है जिससे पता लग जाए कि इंजरी कैसी है, किस ऑर्गन में ज़्यादा इंजरी हुई है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, CBC, LFT, KFT वगैरह सब करवा सकते हैं। हार्ट स्कैन, ECG करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो ट्रीटमेंट तो करवाना ज़रूरी है क्योंकि चोट लगा है तो इलाज तो ज़रूरी है, नहीं तो जान बचेगी नहीं, मर सकता है इंसान। इमीडिएट स्टेबलाइजेशन टू एड्रेस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति को पहले मैनेज करना है जिससे मरीज़ की जान जा सकती है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है मरीज़ का। सेकेंड है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। मरीज़ को न्यूमोथॉरेक्स, हाइड्रोथॉरेक्स, हीमोथॉरेक्स, पायोथॉरेक्स ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो मरीज़ में चेस्ट ट्यूब तो डालना ज़रूरी है ताकि प्रेशर कम हो पाए। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ड्रेन कर देगा, चेस्ट ट्यूब ड्रेन डलेगा तो। नेक्स्ट है सर्जरी में भी नेसेसरी फॉर रिपेयरिंग कार्डियक और वस्कुलर इंजरी। सर्जरी करेंगे किस लिए, तो जो हार्ट में डिफेक्ट आया है, कार्डियक इंजरी हुई है, ब्लड वेजल में इंजरी हुई है, लंग्स में इंजरी हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए सर्जरी करनी होगी, चेस्ट ट्यूब ड्रेन डालना होगा, फिजिकल और मेडिकल हिस्ट्री लेना होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। मरीज़ को दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके अनुसार उनका मैनेजमेंट करना होगा। अब है कि मरीज़ को चोट आ गई, आप इलाज करने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या संभावना है कि मरीज़ की जान बच सकती है, तो बिल्कुल प्रोग्नोसिस में क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि मरीज़ ठीक होगा या नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड किया, तो ये डिपेंड करता है आपका कि मरीज़ की स्थिति कैसी है, कितना सीवियर टाइप का इंजरी हुआ है, किस टाइप का इंजरी हुआ है, किस ऑर्गन का इंजरी हुआ है। जितना जल्दी मरीज़ का बीमारी का पता लगेगा उतना जल्दी जो है मरीज़ का इलाज होगा और उतना जल्दी मरीज़ ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मरीज़ का सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में एरिथमिया, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट होना, हार्ट फेल हो सकता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर जिसमें कि हार्ट जो है अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जितना ज़रूरत होगा शरीर का उतना। क्रॉनिक पेन, बहुत लंबे समय तक दर्द हो सकता है, लंग जो है अच्छे से काम नहीं करेगा, फेफड़ा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं आपको हो सकती हैं अगर आपके थोरेसिक ट्रॉमा हो रखा है आपको तब। नेक्स्ट है किस तरीके से इससे बचाव कर सकते हैं, तो सीट बेल्ट पहनिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखिए, यानी अपना बचाव आपको कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए और पूरी समझदारी के साथ, शांति के साथ आप सफ़र करिए। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, रिस्की सिचुएशन मत करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट मत करिए। थोरेसिक ट्रॉमा जो है वो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है उसको, क्योंकि बहुत ही जानलेवा स्थिति हो सकती है अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो सही समय पे इलाज होगा तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, मरीज़ अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों साइड फेफड़े हैं और यहाँ पे जो है ये नॉर्मल फेफड़ा है, नॉर्मल लंग है और ये आपका एबनॉर्मल है क्योंकि लंग्स देखिए इतने दूर में हैं और यहाँ पे लंग्स देखिए इतने दूर में हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लूइड एयर भर गया है तो इसके चलते प्रेशर पड़ा है, तो ये जो लंग है वो इतनी दूर में सिकड़ गया है, यानी यहाँ पे जो है कोलैप्स कर गया है।
तो ये आपका एबनॉर्मल है। तो यही सारी कंडीशन है जो कि हो सकता है थोरेसिक ट्रॉमा में, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा, हेल्पफुल साबित हुआ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो एग्ज़ाम्स में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छे से पढ़िए। वीडियो कहीं पैन करते हैं तो चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और चैनल पे आए हैं, वीडियो से पढ़े हैं, तो फीडबैक देना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।